तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज है हमारे साथ अगेन रॉयल एनफील्ड हंटर 350 डैपर ग्रे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके टूरिंग एक्सपेक्ट रिव्यू के बारे में। ठीक है, तो अभी हमारी गाड़ी लगी है साइड स्टैंड में, और सबसे पहला नियम होता है टूरिंग करने का, वो है मेन स्टैंड में लगाना। ठीक है, तो मेन स्टैंड में मैं लगा देता हूँ भाई गाड़ी को। ओके, तो गाड़ी यार थोड़ा सा तो हैवी फील होती है, मतलब 181 kg की ये गाड़ी है, आप देख लो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से सैडल कर पाओगे। और टूरिंग का जो दूसरा मेन कंसर्न रहता है वो है लगेज कैरिंग कैपेसिटी। तो देख लो आप, ये पूरी की पूरी सीट है, बट ये सीट बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो यहीं पर आपको पूरा का पूरा लगेज माउंट करना पड़ेगा, या तो फिर आपको एक्स्ट्रा जो है माउंट यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, ताकि आप उसमें आप अपना लगेज जो है बांध सकते हो अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ वाला स्पेस है, यहाँ पर ये मेटल का टैंक मिलता है 13 लीटर का, तो यहाँ पर आप एक टैंक बैग वगैरह लगा सकते हो, और यहाँ पर नेविगेशन वगैरह लगा सकते हो। खैर, इनका एक नेविगेशन ऑप्शन आता है, उसको भी लगवा सकते हो। और हेडलाइट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हाईवे में भाई सफिशिएंट नहीं होती हैं ये लाइटें, और ख़ास तौर पे ऐसी लाइटें तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको एक्सेलरीज लाइट लगवानी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर एक लगेगी और एक यहाँ पर लगेगी। तो सामने वाले को ध्यान में रखते हुए आपको लाइट इंस्टॉल कराना पड़ेगा हंटर 350 में, और उसके बाद ये गाड़ी रेडी टू ट्रैवल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें आपको एक एडवांटेज और मिलेगा कि आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है फ्रंट में, और 140 सेक्शन का रेयर में। तो आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन रहेंगे कि आप अच्छे वाले ऑफ रोड टायर या क्रॉस पैटर्न टायर डलवा सकते हो, जैसे कि अपोलो के टेम्पलर आते हैं, या और भी जो टायर सेटअप आते हैं वो सब आप डला सकते हो इस गाड़ी में। और अब मैं इसको ड्राइव करके बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब इसको अनरैक करते हैं। ये बात, साइड स्टैंड लगाते हैं, और इस गाड़ी की जो सीट हाइट है वो 790 mm है। तो जिनकी हाइट छोटी है तो उनको एक्सेस करने में ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगी, जैसे कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ बहुत ईजिली। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और आराम से आप इसका साइड स्टैंड हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो चुकी है, और इस गाड़ी के साथ काफ़ी टाइम बिता चुके हैं हम लोग, तो मैं आपको अच्छा खासा बता पाऊँगा कि आप इससे ट्रैवल कर पाओगे या नहीं। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले देखो, मेन चीज़ होता है इंजन, और रॉयल एनफील्ड भाई ट्रैवल करने के लिए हमेशा से ही जानी जाती है। लद्दाख है या स्पीति है, ये सारी चीज़ों में आपको मोस्टली आपको रॉयल एनफील्ड बुलेट वगैरह अक्सर देखने को मिल जाएगी। वो क्यों, उसका रीज़न भी है यार, क्योंकि भाई इनका जो इंजन होता है वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होता है। और लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का फ़ायदा क्या है कि जब भी आप इसमें लगेज माउंट कर लो, या 2 लोग बैठा लो, या आप भारी भरकम सामान लगा के अगर चढ़ाई वाला रास्ता है, तो ये इतनी अच्छे से क्लाइंब करती हुई चली जाएगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसने चढ़ाई चढ़ ली भाई। ठीक है, बिल्कुल भी दम नहीं तोड़ेगी। तो वो चीज़ है हंटर 350 के साथ भी, क्योंकि इसमें सेम आपको क्लासिक 350 वाला या आप मेटियोर 350 वाला जे सीरीज इंजन मिलता है, जहाँ पर आपको 20 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क मिलता है। ऑर्गेनोमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो इसमें जो आपकी सीटिंग पोजीशन बनेगी वो टोटली अपराइट बनेगी। और ये बस वाले बहन के लौड़े, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी में। रिस्ट पेन और बैक पेन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और आपकी जो फुट पे की पोजीशन है वो भी एकदम सेंटर फुट है, कहने का मतलब आप एकदम रिलैक्स बैठोगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है हंटर 350 में भाई। और दूसरी बात ये है कि इसका जो वेट है वो क्लासिक से कम है, और इसका जो वेट है वो 181 kg का है। तो इसमें आपका पावर टू वेट रेशियो जो हो जाता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप इसमें अच्छे खासे मज़े ले सकते हो, और मनोवरिटी इसकी बढ़ जाती है भाई। और दूसरी बात ये, जो इसमें सस्पेंशन सेटअप लगे हैं, फ्रंट में आपके टेलीस्कोपिक है और रेयर में आपके स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन है, वो बहुत ही अच्छे से भाई काम करते हैं। इतने अच्छे से कैलिब्रेटेड है कि आपको पॉट होल्स है या ब्रेकर है वो आराम से निकल जाता है, और गाड़ी जो है नीचे से भी नहीं लड़ती है। ठीक है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 mm का है, थोड़ा सा कम है, बट अगर आपके पास स्किल है तो आप इजीली गाड़ी को क्रॉस करा सकते हो बिना टच कराए नीचे से। ठीक है, और इसमें जो ब्रेक सेटअप है वो भी आपका बहुत ही बढ़िया है। ABS एटलीस्ट आपको फ्रंट में मिल जा रहा है। 300 mm का डिस्क है फ्रंट में, और रेयर में 270 mm का डिस्क है। तो यहाँ पर आपको ABS का सपोर्ट मिल रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मेरे पीछे कोई है नहीं, तो मैं ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, तो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। कहने का मतलब आपको ज़्यादा कुछ इस गाड़ी में करना नहीं पड़ेगा। आप इसमें बस फ्यूल डलाओ, 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, इसमें फ्यूल डलाओ, और लगभग वही 30 से 35 का एवरेज ये आराम से निकाल देगी, और आराम से आप ट्रैवल करो लंबे किलोमीटर्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ें मिलती हैं।
तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखो गियर पोजीशन इंडिकेटर है, आपका टैकोमीटर है, ओडोमीटर है, फ्यूल मीटर है और स्पीड मीटर है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई वो सारा का सारा आपको इसमें देखने को मिलता है। आपको एक्स्ट्रा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है इस मोटरसाइकिल में। और जो चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे छुपा हुआ है, तो चार्जिंग सॉकेट भी लगा हुआ है, तो वो भी आपको अलग से नहीं कराना पड़ेगा। आप चाहें तो इसमें एक फ़ोन माउंट लगवा लें और फ़ोन माउंट लगाने के बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपकी टूरिंग रेडी गाड़ी बन जाएगी, ये देखो। और जहाँ से भी आप निकालोगे इस गाड़ी को तो आपको अटेंशन भी भाई बहुत ही मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हंटर 350 आप एनी डे पिक कर सकते हो टूरिंग के लिए, या टूरिंग वाला चैनल बनाना चाहते हो यूट्यूब में कि भाई टूरिंग करनी है गाड़ी से और एक्सप्लोर करनी है नई नई जगह, या अपने खुद के लिए करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन बाई इट, क्योंकि ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है जे सीरीज इंजन के साथ। और जिसका डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी मॉडर्न रोडस्टर की तरह है। तो भाई हैं मज़े तो हैं इस गाड़ी में, नो डाउट। और यहाँ से अब लेते हैं यू टर्न। और अभी तक जितना मैं चला के आया ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा से ही इस गाड़ी को ड्राइव करता आ रहा हूँ, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेन फील नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको हैज़र्ड स्विच भी देखने को मिलता है यार, देखो प्री इंस्टॉल्ड है, अलग से आपको नहीं लगवाना पड़ेगा। अब ये मैं खींचता हूँ गाड़ी, तो ऐसा नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस भी मिलेगा। तो आप इस गाड़ी को लगभग 90 की स्पीड में ऑल डे क्रूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ये लो 80 to 90 के बीच आप इसको क्रूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और अच्छे अच्छे आप जो माइल्स है वो अचीव कर सकते हो, बहुत ही जल्दी रास्ते कटवा सकते हो इस गाड़ी से, देखो। और स्टेबिलिटी क्या प्रोवाइड कर रही है मोटरसाइकिल भाई, गजब स्टेबिलिटी। भला ऐसा नहीं है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। भाई दम तो है यार इसमें, मानना पड़ेगा। और जे सीरीज़ इंजन है तो आपको वाइब्रेशन की भाई कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वही ओल्ड वाला इंजन होता तो मैं बता रहा हूँ कहाँ पर जाते, ये शीशे उसे में कुछ नहीं दिखता। बट ये वाला इंजन भाई बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है। और जब से मेटियोर वाला इंजन आया है ना, सभी गाड़ियों में, सभी गाड़ियों की जो राइड क्वालिटी है वो बढ़ गई है। ओरिंग चैन आती है तो चैन से भी किसी भी तरह का कोई आवाज़ नहीं आता है गाड़ी से, ठीक है। और ओवरऑल ऑर्गेनमिक्स वगैरह देखो सब सही है ही इस गाड़ी में, तो एक्स्ट्रा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। और ये एकदम ही टूरिंग रेडी मोटरसाइकिल है। और आपको रॉयल एनफील्ड की ऑथराइज्ड जो एक्सेसरीज होती हैं वो भी आप लगवा सकते हो, सीट में मॉडिफिकेशन करा सकते हो, जो बैक रेस्ट है ये सारी चीज़ें भी आप मतलब ओरिजिनल ले सकते हो रॉयल एनफील्ड की ही। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जेन्युइन एक्सेसरीज़ लगवा सकते हो, आपको बाहर से ज़्यादा कुछ काम नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से थम्स अप है। और अगर इस गाड़ी की और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ जाननी है तो आप एक क्रिएटर हैं स्वाति रोजा करके, तो वो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं भाई। उनके पास भी मतलब कि उनके पास तो मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड की हर एक गाड़ी है। तो उनका मैंने देखा था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार। उन्होंने काफ़ी अच्छी राइड करके रखी है हंटर 350 में, काबिल तारीफ़। तो मैम अगर आप मेरा चैनल देखना ना तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ देना, दिन बन जाएगा मेरा। बहुत सही लगते हो आप मुझे। लेकिन एक सेकंड तो भाई अब इस टूरिंग रिव्यू को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप आप लोगों को हंटर 350 का टूरिंग रिव्यू पसंद आया होगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।